नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी मितान और मैं हूं बलराम यादव। जैसे कि मालूम है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पाटन विधानसभा की चर्चा जोरों पर है और पाटन विधानसभा में भाजपा कांग्रेस ने जहां मजबूती से खड़े किए वहीं पर एक तीसरी पार्टी उभर कर आई है आम आदमी पार्टी। वे भी एक बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में पाटन विधानसभा में अपना चुनाव लड़ रही है। पाटन में पाटन के ही मटंग में रहने वाले अमित हिरवानी साहू को यहाँ से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है इस पार्टी के बारे में और वो क्या सोचते हैं। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत-बहुत। आपको पार्टी बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी क्या है? छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी जो है, हमारा एक शिक्षा मॉडल रहा है शुरू से। शिक्षा और स्वास्थ्य पे आम आदमी पार्टी ने हमेशा काम किया है। वो पार्टी की जो योजना है, जो हमारा भारत का जो संविधान है, जिसको शिक्षा का अधिकार कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, उस पे हमारी आम आदमी पार्टी ने काम किया। ये जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य की जो गारंटी हम लोग जो देते हैं, जैसे दिल्ली में हमने दिया, पंजाब में हमने दिया, हम प्रमुख रूप से पहले उसी में ही काम करते हैं, क्योंकि यही हमारी मूलभूत ज़रूरत और इसी पे काम हम लोग कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिली है, छत्तीसगढ़ में ईडी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में ईडी, वहाँ इन दोनों को आप किस नज़र से देखते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? ईडी तो भाजपा का टूल्स है, आप जानते ही हैं, वो अपने तरीके से उपयोग करती है वो। जहाँ पे उनको लगता है कि इनको कमज़ोर करना है, वहाँ पे वो पीछे पड़ी हुई है ईडी। और आम आदमी पार्टी से तो भाजपा डरी हुई है, वो दिख ही रही है दिल्ली में। भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र आ चुकी है। आपके भी घोषणा पत्र लगभग बहुत सारे आ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इन दोनों के बीच में? मैं घोषणा पत्र समिति का सदस्य भी हूँ मैं। जब हमारी मीटिंग हुई थी रायपुर में 3-4 बैठकें हुई और वहाँ पे लगभग हमारी 22 लोगों की टीम थी। इस पर लगातार हम लोग की रोज़ चर्चा हो रही थी और उसी चर्चा को हम ग्राउंड से लोगों से बात करके, सर्वे करके 20 दिन के अंदर में हर गाँव में 2-4-5 से चर्चा करके हम लोग उसको लेकर के गए थे। तब उस गारंटी को हम लोगों ने नो गारंटी बना के जनता के बीच वापस दिया उस चीज़ को। अ, लगभग जितनी भी पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते छत्तीसगढ़ में किसानों की ओर फोकस किया है। आम आदमी पार्टी का क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए अभी हमारा मीटिंग में जो तय हुआ था कि किसानों के लिए हमारे पास योजना है, बट उसमें चर्चा चल रही है और अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, कुछ भी हो सकता है और किसानों को हम बेशक करेंगे, पंजाब में तो कर ही रहे हैं, वहाँ भी अच्छे-अच्छे योजनाएँ किसानों के लिए चल रही हैं। तो बेशक हम कृषि प्रधान हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, तो हम किसानों को छोड़ ही नहीं सकते सबसे बड़ी बात। मैं तो खुद ही किसान हूँ, तो मैं कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकता हूँ? चूँकि पाटन में शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा अच्छी है यहाँ पे। यहाँ के युवा पढ़ाई-लिखाई करके रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे अवसर आपके कुछ प्लानिंग में है क्या पाटन के लोगों को पाटन में ही रोज़गार मिले इसके लिए? देखिए, जो पाटन में जो शिक्षा बोलो चाहे प्रदेश में शिक्षा बोलो, आत्मानंद योजना कांग्रेस की तरफ से एक योजना चलाई गई इंग्लिश माध्यम स्कूल, अभी कुछ हिंदी मीडियमों को भी आत्मानंद में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो धन्वंतरी मेडिकल है, हार्ट बाज़ार क्लिनिक है और आत्मानंद है, ये सारा जो प्रोजेक्ट है दिल्ली में तो पहले से ही चल रहा है। छत्तीसगढ़ की ही टीम दिल्ली जा कर के सर्वे करके वहाँ से प्रोजेक्ट को लेकर आई और उसी को एक आत्मानंद या धन्वंतरी या हार्ट बजार क्लिनिक का रूप दी गया। तो हम हमारी जो पार्टी है, वो तो ऑलरेडी उसमें काम कर ही रही है। तो हमको तो सोचना ही नहीं कि हमको क्या काम करना है, उसमें तो हमारी पार्टी को मास्टरी मिली हुई है। पूरा भारत जानता है इसको। क्षेत्र की जनता को आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं पाटन की जनता को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अभी तक 40 सालों में ना आपने सभी 2 सरकारों को मौका दिया है। एक बार हमें भी मौका देके देखिए, मेरा यही अपील है। क्योंकि यहाँ पे युवाओं में जो एक समस्या जो मैंने देखा था और उद्योग के मामले में पाटन पीछे है। यहाँ के युवा पढ़ तो रहे हैं या बाहर पढ़ने जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, लेकिन उद्योग के मामले में पीछे हैं। जैसे हम लोग जब गाँव घूमे थे कि कुड़मुड़ी इस बेल्ट में हम लोग बहुत घूमे थे। वहाँ के युवाओं ने बोला कि हमको काम करने बाहर ही जाना पड़ता है और उद्योगों की कमी है और इसमें हम फेल हो रहे हैं पाटन में। तो ये थे आम आदमी पार्टी के पाटन विधानसभा के उम्मीदवार अमित हिरवानी साहू जी। हम और ऐसे ही किसी अन्य उम्मीदवार के साथ आपके साथ आएँगे। नमस्कार।